नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट के एग्जाम को देखते हुए सामान्य हिंदी के टॉपिक में आज है अपठित गद्यांश। तो चलिए आज मैं देखती हूँ अपठित गद्यांश को। तो चलिए पहले इसका प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि विकल्प में दिया गया है, 4 विकल्प है, इसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। अगला है वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। अगला है वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अगला है उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। आगे प्रश्न है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। इसमें आपको विकल्प में से प्रश्न का उत्तर छांटना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, दूसरा है जीवन का सर्वांगीण विकास, तीसरा है जीवन की एकांगी विकास, चौथा है गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। अगला प्रश्न है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है या रोक सकता है। तो इसका विकल्प है भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, या फिर नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, या फिर प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, या मानव सभ्यता का विनाश करके। अगला है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि। तो विकल्प में दिया है विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, या फिर भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है, या फिर साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अगला है जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, आगे है विकल्प में, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। अगला विकल्प है क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए। अगला विकल्प है क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो। अगला विकल्प है उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। तो ये थे प्रश्न गद्यांश के। तो चलिए हम इसके बाद गद्यांश को पढ़ लेते हैं। इसके सारे प्रश्न के उत्तर हमको मिल जाएंगे इसमें। तो गद्यांश को मैं शुरू कर रही हूँ। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, तो फिर वह इसमें है दे दी वहाँ साहित्य कला धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। तो ये भी आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाएगा। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो चलिए हम, ये तो रहा गद्यांश, फिर इसके प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर हमको आसानी से अब मिल जाएंगे इसमें। तो प्रश्न रहा आपके सामने, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो इसका विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है किसकी। तो इसमें आपको उत्तर में बताना जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, विकल्प ये उत्तर है। आपको इसमें गद्यांश में मिला था ये शब्द, ये लाइनें। अगला प्रश्न है, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकता है। तो इसमें है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, विकल्प बी उत्तर है।
अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। इसका उत्तर विकल्प ए होगा। तो ये था इस गद्यांश का प्रश्न और गद्यांश का उत्तर। तो अगला गद्यांश हम देखते हैं। चलिए पहले इसके प्रश्न को देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है भीड़ का इस्तेमाल, भीड़ में फंसे लोग, भीड़ की शक्ल या भीड़ में कवि। अगला प्रश्न है, भीड़ से मुक्ति का उपाय है भीड़ में अपनी शक्ल देखना, भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना या फिर भीड़ से दूर रहना। अगला प्रश्न है, भीड़ किनके लिए रुकावट है? तो बस में चलने वालों के लिए या फिर मोटर में चलने वालों के लिए या फिर दौड़ने वालों के लिए या पैदल चलने वालों के लिए। अगला प्रश्न है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो इसमें विकल्प में देखते हैं, जनता के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? नेता, सरकार, पूंजीपति या सत्ताधारी। तो ये था इसका प्रश्न। चलिए अब गद्यांश को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ में सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिससे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपना शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। इसमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो चलिए देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है भीड़ की शक्ल। विकल्प सी उत्तर है। अगला है, भीड़ से मुक्ति का उपाय है। भीड़ से मुक्ति का उपाय है भीड़ में अपनी शक्ल देखना। विकल्प ये उत्तर है। अगला है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो भीड़ का इस्तेमाल यह भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। विकल्प सी उत्तर होगा। अगला है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो भीड़ का इस्तेमाल सत्ताधारी करता है। विकल्प डी उत्तर है इसका। तो ये था आपका अपठित गद्यांश आज का। तो इसको आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के